हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी का धार्मिक समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में 1897 ईस्वी में और स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में ही, रामकृष्ण परमहंस की याद में ही उन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी? तो एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में कलकत्ता के 12 नगर के वेलूर में, कलकत्ता के 12 नगर के वेलूर में, कलकत्ता के 12 नगर के वेलूर में, 12 नगर के वेलूर में, कलकत्ता के 12 नगर के वेलूर में स्थापित किया गया। हालांकि 1897 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में इसका एक मुख्यालय अल्मोड़ा के, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मायावती नगर में किया गया। इसका दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के मायावती नगर में, अल्मोड़ा के मायावती नगर में इसका दूसरा मुख्यालय स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य जो था, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था मानव धर्म की सेवा करना। मानव धर्म की सेवा करना सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वह मानव धर्म की सेवा करना। मानव धर्म की सेवा करना इसका सबसे बड़ा परम उद्देश्य था। 1880 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद की मुलाकात जो हुई थी वह रामकृष्ण मिशन से हुई। और फलस्वरूप जो है 1891 ईस्वी में जब इन्होंने भारत भ्रमण करना आरंभ किया, भारत की यात्रा करना आरंभ किया, तो उन्होंने भारत की भुखमरी और गरीबी का प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अनुभव किया था। तो मानव धर्म को स्वामी विवेकानंद मानव धर्म को अपना सबसे बड़ा उद्देश्य मानते थे। मानव धर्म की सेवा सबसे बड़ा उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वह मानव धर्म की सेवा करना था। अब हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस परमहंस 1836 से 1886 तक का इनका ये पूरा कार्यकाल है। और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और ये कलकत्ता के ही गंगा नदी के तट पर, कलकत्ता के गंगा नदी के पूर्वी तट पर ये दक्षिणेश्वर में एक संत थे जिन्हें दक्षिणेश्वर भी कहा जाता था, जिन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता था, दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता था। और इन पर भैरवी तथा तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। इन पर भैरवी तथा तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। 1880 ईस्वी में इनसे जो है स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी। और स्वामी विवेकानंद इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और रामकृष्ण परमहंस जो थे इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम तथा इस्लाम तथा ईसाई धर्म के माध्यम से भी ईश्वर का साक्षात्कार किया था। इन्होंने इस्लाम तथा ईसाई धर्म के माध्यम से भी ईश्वर का साक्षात्कार किया था।
ईश्वर का साक्षात्कार किया था। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जितने भी धर्म हैं ये ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न मार्ग हैं। जिस तरीके से सभी नदियाँ ले जाकर के अपने धारा को समुद्र में छोड़ देती हैं या समुद्र में विलीन कर देती हैं, उसी तरीके से जितने भी धर्म हैं वह ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग साधन हैं। इन्होंने इस्लाम तथा ईसाई धर्म के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार किया था। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक उच्च कोटि के संत थे, दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाने जाते थे। भैरवी तथा तोतापुरी जैसे संतों का इन पर प्रभाव था। इनके बचपन का जो नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनके बचपन का नाम क्या था रामकृष्ण के? वह गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था, बचपन का नाम। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण मिशन। इसके बाद हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद 1863 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद 1863 ईस्वी में कलकत्ता में पैदा हुए थे। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में पैदा हुए थे। और 1880 ईस्वी में इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात 1880 ईस्वी में हुई। बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त जो था इनके बचपन का नाम था। और स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र दत्त, इन्होंने भारतीय दर्शन तथा पाश्चात्य दर्शन, इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शन का अध्ययन किया था। इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया था। और जब 1891 ईस्वी में इन्होंने भारत भ्रमण करना आरंभ किया, तो भारत भ्रमण करने के संदर्भ में ये घूमते हुए जब भारत भ्रमण इन्होंने आरंभ किया, तो यह स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते हुए इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत की गरीबी और भुखमरी को इन्होंने देखा और महसूस किया। जब ये भ्रमण करते हुए राजस्थान पहुँचे, स्वामी विवेकानंद राजस्थान पहुँचे, तो राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा कुंवर राज अजीत सिंह से इनकी मुलाकात हुई। खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह से इनकी मुलाकात हुई। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। उनके नाम पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। अपना नाम इन्होंने विवेकानंद रखा और 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। और विश्व धर्म सम्मेलन में, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो था यह 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था। अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ही खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के कहने पर ही स्वामी विवेकानंद ने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो कहाँ गए? तो वो गए जो है शिकागो, अमेरिका गए। और अमेरिका जाने से पहले उन्होंने अमेरिका जो गए तो उन्होंने पेनिनसुला नामक जहाज़ से गए थे। कभी कभी पूछ लेता है ये पेनिनसुला नामक जहाज़ से
पेनिनसुला नामक जहाज़ से ये अमेरिका गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने सेंट कोलंबस हॉल में, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था शिकागो में, वह किस हॉल में आयोजित किया गया था? तो सेंट कोलंबस हॉल में, सेंट कोलंबस हॉल था जिसमें प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, बात यह है 1893 ईस्वी की। 1893 ईस्वी में ये जो दौर है 19वीं शताब्दी का भारत को पश्चिम देश बहुत हेय की दृष्टि देखते थे। भारत को बर्बर और असभ्य कहा जाता था। भारत की स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय थी। इस वजह से जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लेने गए तो वो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस वजह से उनका नंबर जो था वो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है उनका नंबर आया और मात्र उन्हें 1 मिनट बोलने का अवसर दिया गया, 1 मिनट बोलने का समय दिया गया। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मिनट में ही इतना ओजपूर्ण भाषण, इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि मेरे प्यारे अमेरिका वासियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, समस्त अमेरिका वासियों, पूरा हॉल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। और स्वामी विवेकानंद इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि इन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाने लगा, इन्हें भ्रमण करने वाला साधु जैसी कई उपाधियों से भी नवाजा गया। और भारत, न केवल स्वामी विवेकानंद वरन भारत को जो है विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल किया गया। इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया, जबकि उस समय पश्चिम के देश भारत को हे दृष्टि से देखते थे। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद वो अमेरिका में 4 वर्षों तक रहे। और उन्होंने अमेरिका में 4 वर्षों तक रहने के उपरांत न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जबकि कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया में उन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया में उन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। अमेरिका के अलावा जो है उन्होंने पूरे अमेरिका का भ्रमण किया। और साथ ही साथ, और जब यह भाषण समाप्त हुआ तो न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका ने जो है उसने लिखा कि जिस देश में स्वामी जैसे विद्वान रहते हैं और वहाँ पर पश्चिम देशों से जो है प्रचारक मंडल भेजने के लिए भेजा जाए, यह कितने शर्म की बात है। यह बात जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपनी पत्रिका में लिखा था स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण भाषण के बाद। यानी कि न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने भी यह स्वीकार किया कि भारत में स्वामी जैसे और ढेर सारे जो है विद्वान रहते हैं। भारत को सभ्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, भारत आदिकाल से सभ्य है। भारत का मतलब ही होता है सभ्य, भारत का मतलब होता है ज्ञान। तो भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। कितने शर्म की बात है कि पश्चिम के देश से जो है प्रचारक शिष्टमंडल भेजने की बात की जाती है। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका ने लिखा था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण अमेरिका का भ्रमण किया। संपूर्ण अमेरिका का इन्होंने भ्रमण किया। इसके बाद ब्रिटेन का भ्रमण किया, यानी कि इंग्लैंड का। अमेरिका के अलावा इन्होंने इंग्लैंड का भ्रमण किया। इसके अलावा इन्होंने फ्रांस, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा इन्होंने स्विट्ज़रलैंड का भ्रमण किया। इसके अलावा इन्होंने जर्मनी का भी भ्रमण किया। जर्मनी का भ्रमण करने के बाद 1897 ईस्वी में वापस भारत आए और कलकत्ता के बारानगर में वेलूर में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और फलस्वरूप जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद उन्होंने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। रामकृष्ण मिशन का अगला मुख्यालय उन्होंने 1899 ईस्वी में कलकत्ता के बारानगर में
कलकत्ता के बारानगर में जो है इन्हें स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समय जो होगा, आने वाले समय में विश्व पर सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। विश्व पर सर्वहारा वर्ग का यानी कि पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर और दलित वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब है मजदूर या दलित वर्ग, पूंजीपति वर्ग का मतलब पूंजीपति या उद्योगपति, ठीक। या इसके बाद देखेंगे तो उन्होंने कहा और इसकी शुरुआत जो होगी वह रूस और चीन से हो सकती है। इसकी शुरुआत जो होगी वह रूस और चीन से हो सकती है। उन्होंने अपनी पुस्तक समाजवादी में, मैं समाजवादी हूँ, उनकी पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ में उन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने प्रतिष्ठित या उन्होंने सवर्ण वर्गों से यह निवेदन किया है कि वह अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके निम्न वर्गों के साथ मिलजुल कर रहें। यह उन्होंने अपनी पुस्तक समाजवादी में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद देखेंगे तो आगे चल कर जो है पुनः द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है यह 1902 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में इसका आयोजन पेरिस में किया गया। और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन भी जो है स्वामी विवेकानंद भाग लेने गए, उन्होंने सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया। और इसका शीर्षक, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का जो शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। इसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, यह शीर्षक था द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का जो है यह शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। इसके अलावा जो है स्वामी जी को कई बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया है। स्वामी जी जहाँ तक जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि जहाँ तक बंगाल की बात है तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि जहाँ तक बंगाल की बात है तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक क्रांतिकारी कहा जाता है। इनको जो है आधुनिक भारत का अध्यात्मवादी क्रांतिकारी कहा जाता है। स्वामी जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक क्रांतिकारी, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक क्रांतिकारी कहा जाता है। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक क्रांतिकारी कहा जाता है। और इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखा था कि इन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनमें विवेकानंद की बुद्धि, इनमें जो है महात्मा बुद्ध की स्वामी विवेकानंद में महात्मा बुद्ध का हृदय तथा शंकराचार्य की बुद्धि थी, महात्मा बुद्ध का हृदय तथा शंकराचार्य की बुद्धि थी। इन्हें भ्रमण करने वाला साधु कहा गया है। इन्हें क्रांतिकारी या हिंदू, इन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। और इनकी एक शिष्य थी, एक आयरिश शिष्य थी जिसका नाम था मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता था। मार्गरेट नोबल या सिस्टर निवेदिता, इनकी एक शिष्य थी स्वामी विवेकानंद की जिसका नाम था
सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, मार्गरेट नोबल जिसको जो है स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता नाम दिया था, सिस्टर निवेदिता नाम दिया था और इसे सिस्टर निवेदिता नाम दिया था और ये उनकी शिष्या बन गई थी और बाद में जो है उनके विचारों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर इनको जो है विवेकानंद ने शेरनी कहा था, विवेकानंद ने इन्हें शेरनी कहा था, जबकि अरविंद घोष ने इन्हें दीपशिखा कहा था, अरविंद घोष ने इन्हें दीपशिखा कहा था, जबकि शारदा देवी जो कि गदाधर चट्टोपाध्याय यानी कि रामकृष्ण मिशन की पत्नी थी, उन्होंने बंगाल की कुकी कहा था, उन्होंने बंगाल की कुकी यानी कि बंगाल कुकी मतलब बंगाल की छोटी लड़की की उपाधि से नवाजा था। और सिस्टर निवेदिता की मृत्यु जो होती है वो 1911 ईस्वी में होती है। स्वामी विवेकानंद की कुछ अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें स्वामी जी के पुस्तकों की, तो इनकी पुस्तकों में मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग, ये इनकी पुस्तक है। और मैं समाजवादी हूँ पुस्तक में उन्होंने जो है सवर्ण वर्गों से यह आग्रह किया था कि आप लोग निम्न वर्गों के साथ मिल करके तथा आपने सुख सुविधाओं का त्याग करके निम्न वर्गों के साथ मिलजुल करके रहें। उन्होंने इस बात का भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पूरे विश्व पर जो है वह संपूर्ण सर्वहारा वर्ग का यानी कि दलित वर्ग का जो है शासन होगा। इस तरीके से इन्होंने भविष्यवाणी की थी और जिसकी शुरुआत चीन और रूस से होगी। तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए हमें। जय भारत, जय हिंद।